बचपन से ही हमने सुना है कि श्मशान भूमि केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, बल्कि यह रहस्यों, अदृश्य शक्तियों और गहन साधनाओं का क्षेत्र है। जहां सामान्य मनुष्य डर और भय से कांपता है, वहीं तांत्रिक इसे आध्यात्मिक साधना का परम केंद्र मानते हैं। और ऐसे ही एक श्मशान साधना अनुभव की चर्चा करते हुए सद्गुरु ने एक बार अपने जीवन का एक ऐसा रहस्यमय किस्सा साझा किया जिसने न केवल उनके अनुयायियों को चौंका दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि श्मशान केवल मृत देहों का घर नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों का विशाल ब्रह्मांड है। श्मशान साधना की परंपरा प्राचीन तंत्र शास्त्रों में वर्णित है, जहाँ कहा गया है कि श्मशान में तपस्या करने से साधक भय, मोह और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं को परमात्मा से जोड़ सकता है। और यही कारण है कि काल भैरव, महाकाल और माता काली जैसे देवताओं की साधना प्रायः श्मशान में की जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण भय और विरक्ति दोनों को जन्म देता है, जो साधक को भीतर तक तोड़कर फिर से नया बनाता है। सद्गुरु ने अपने अनुभव में बताया कि एक बार वे एक श्मशान में ध्यान और साधना में लीन थे। चारों ओर अंधेरा था, चिता की जली हुई लकड़ियों की गंध, राख और हवा में फैली भयावह ऊर्जा से वातावरण भारी था। और उसी समय उन्होंने ऐसी उपस्थिति महसूस की जो किसी भी साधारण इंसान की समझ से परे थी, मानो हवा में कोई अदृश्य सत्ता मंडरा रही हो, कभी बर्फ की तरह ठंडी तो कभी आग की तरह तपती ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही थी। और उनका कहना था कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक परिवर्तन है। श्मशान में साधना का असली रहस्य यही है कि साधक अपने भीतर के डर का सामना करता है। जब तक मृत्यु का भय बना रहता है, तब तक साधना अधूरी रहती है। लेकिन जब मृत्यु ही साधक के सामने आकर खड़ी होती है और वह बिना डरे उसका सामना करता है, तभी वह मुक्त होता है। इस अनुभव में सद्गुरु ने यह भी कहा कि श्मशान भूमि में रहने वाले भूत प्रेत केवल हमारे भय की छवि नहीं, बल्कि ऊर्जा के वास्तविक रूप हैं। वे अपनी अधूरी इच्छाओं, अधूरी साधनाओं और अधूरे कर्मों के कारण उस स्थान पर बंधे रहते हैं। और जब कोई साधक श्मशान में ध्यान करता है, तो वह केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि इन अदृश्य ऊर्जाओं से भी जुड़ता है। कभी वे सहायक बनती हैं, तो कभी बाधक। और इसी वजह से कहा जाता है कि श्मशान साधना कमजोर दिल वालों या केवल जिज्ञासावश करने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह साधना साधक की आत्मा को चीरकर उसकी असल ताकत सामने लाती है। सद्गुरु ने कहा कि उस रात जब वे श्मशान में ध्यान कर रहे थे, तो अचानक एक ऐसी अनुभूति हुई मानो उनके शरीर का वजन गायब हो गया हो। वे खुद को हवा में तैरता हुआ महसूस कर रहे थे। आसपास से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, कभी हंसी की आवाज, कभी रोने की आवाज और कभी किसी के चलने का आभास, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि श्मशान का वातावरण जीवित और मृत के बीच की सीमा को तोड़ देता है। वहाँ न केवल आत्माएं विचरण करती हैं, बल्कि साधक की चेतना भी एक अलग ही आयाम में प्रवेश करती है। श्मशान साधना का यही सार है कि जब मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है, जब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता, तो वह परम सत्य को ग्रहण करने योग्य बनता है। और सद्गुरु का अनुभव यही दर्शाता है कि श्मशान केवल भय का स्थान नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। तांत्रिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो श्मशान में साधना करता है, वह मृत्यु पर विजय पा लेता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। लेकिन इसके लिए साधक को पूर्ण संयम, दृढ़ संकल्प और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सद्गुरु का अनुभव केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि हमें अपने भीतर के भय का सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मृत्यु से डरते हैं, तब तक हम सचमुच जी ही नहीं सकते। श्मशान साधना हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, और यदि हम इसे समझ ले, तो जीवन का हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। इसी कारण तांत्रिक परंपरा श्मशान को साधना का सर्वोच्च स्थान मानती है, जहाँ साधक अपनी सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड से जुड़ता है। सद्गुरु का यह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि श्मशान की चिता की राख केवल मृतकों की नहीं, बल्कि हमारे अहंकार की भी होती है, और जब तक यह अहंकार नहीं जलता, तब तक साधना अधूरी है। यही कारण है कि भैरव साधना, काली साधना और अघोर परंपरा श्मशान को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में चुनते हैं।
क्योंकि वहाँ साधना सबसे तीव्र और वास्तविक होती है। अंत में सद्गुरु ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन को गहराई देती है। तो मित्रों, यह कहानी केवल एक रहस्यमय अनुभव नहीं बल्कि यह एक आमंत्रण है कि हम भी अपने भीतर झांकें, अपने डर का सामना करें और जीवन को उसकी वास्तविकता में जीना सीखें। और जब हम इस संपूर्ण कथा को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि श्मशान की भयावहता केवल हमारी मानसिक परतों पर चढ़ी भ्रांतियां हैं। वास्तव में श्मशान वह स्थान है जहां से जीवन और मृत्यु का रहस्य सबसे स्पष्ट रूप में सामने आता है, जहां यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमें हर पल यह याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी सीमित समय में हमें अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाना है। सद्गुरु का यह अनुभव हमें यह भी बताता है कि जब इंसान मृत्यु के सामने निडर होकर खड़ा हो जाता है तभी उसके भीतर की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक साधक श्मशान में जाकर अपने भीतर के भय, मोह और आसक्ति को जला डालते थे और राख से उठकर एक नए स्वरूप में जन्म लेते थे। श्मशान साधना का संदेश यही है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं बल्कि आत्मा को उसके मूल स्वरूप में पहचानना है। और यह तभी संभव है जब हम मृत्यु को जीवन का शत्रु न मानकर उसका मार्गदर्शक माने। सद्गुरु के इस अनुभव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में बार बार रुककर सोचना चाहिए कि यदि मृत्यु कल आ जाए तो हमने वास्तव में क्या जिया, क्या सीखा और क्या छोड़ा, क्योंकि वही असली साधना है जो हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करती है। इसलिए जब भी आप जीवन की भागदौड़ में उलझे तो इस कहानी को याद रखें और अपने भीतर यह साहस जगाए कि आप भी श्मशान जैसी वास्तविकता का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वही सामना आपको अंधकार से प्रकाश, भय से निडरता और सीमितता से अनंत की ओर ले जाएगा। और मित्रों, यदि आपको यह रहस्यमयी और गहन अनुभव प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हम आपके सामने ऐसे ही और गुप्त रहस्यों, तांत्रिक अनुभवों और अदृश्य शक्तियों की कथाएं लाते रहें, क्योंकि यह यात्रा केवल सुनने की नहीं बल्कि भीतर तक महसूस करने की है। और शायद यही अनुभव आपको भी अपने जीवन की गहराई तक ले जाए। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जागरण है। और शायद अगली बार जब आप किसी श्मशान के पास से गुजरे तो यह याद रखें कि वहाँ केवल राख नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्तियाँ भी मौजूद हैं।